कक्षा है 6, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 16, वन के मार्ग में। इससे पहले हमने पाठ संख्या 15 है उसका गृह कार्य किया। आज हम पाठ संख्या 16 का गृह कार्य करेंगे। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले इस पाठ का यानी कविता है, उस कविता रचना का अनुवाद है या सार है, उसको ग्रहण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो पहला पैरा है पूर्ते निक्षी चली चल जवे। पूर यानी होता है नगर, निक्षी यानी निकली, रघुवीर वधु यानी सीता जी, मग यानी रास्ता, डग यानी कदम, झलकी यानी दिखाई दी, कन्या यानी बूंदे, पुट यानी होठ, बूझती यानी पूछती है, केतकी यानी कितना, परन कुटी यानी घास पत्तों की बनी कुटिया, टिये यानी पत्नी, चारू यानी सुंदर, चवे यानी चूना या गिरना। तो इसे यह सवैया है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के बालकांड से संकलित है, जो वन मार्ग में पाठ से लिया गया है। इसमें राम लक्ष्मण के साथ सीता जी के वन जाने का और मार्ग की परेशानियों का वर्णन किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी अयोध्या नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की 2 बूंदें झलक आई और उनके दोनों मधुर होठ एकदम सूख गए। फिर वे अपने पति राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है तथा रहने के लिए घास पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनानी है। उस समय पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से जलकण अर्थात आंसू बहने लग गए। दूसरा पैरा, जल को गए विलोचन बाडे। तो लखनऊ यानी लक्ष्मण, लारिका यानी लड़का, परीखो यानी प्रतीक्षा करो, घड़ी यानी एक घड़ी समय, ढाडे यानी खड़े रहकर, पसेव यानी पसीना, बयारी यानी हवा, पकारी यानी धोऊं, भुभूरी यानी गर्म मिट्टी रेत, श्रम यानी थकान, काटे यानी निकाले, निहु यानी प्रेम, लख्यो यानी देखकर, तनु यानी शरीर, वारी यानी पानी, विलोचन यानी आंख, नहा यानी नाथ पति। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन मार्ग के में पाठ से लिया गया है। इसमें सीता जी की थकान को देखकर श्री राम द्वारा पैरों से कांटे निकालने का बहाना बनाने का सुंदर वर्णन किया गया है। वन मार्ग में चलते हुए सीता जी ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण अभी बालक है, वे जल लेने गए हैं, इसलिए कहीं छाया में एक घड़ी खड़े रहकर हम उनका इंतजार कर लेवे। तब तक मैं आपका पसीना पहुंचकर हवा करती हूं और गर्म मिट्टी रेत से जुलचे हुए आपके पैरों को धोती हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को थकी हुई समझकर श्री राम ने वहीं पर बैठकर देर तक पैरों के कांटे निकाले, यानी कांटे निकालने का बहाना बनाकर देर तक वहीं पर बैठे रहे। तब सीता जी ने अपने पति श्री राम का यह प्रेम देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो यह है पाठ का सार वन के मार्ग में। अब है पहला प्रश्न, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर होगा कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे से पसीना निकल आया, उनके मधुर होठ सूख गए और उन्हें बहुत थकान लगने लगी। तब वे आराम करने लगे और पर्णकुटी बनाने के संबंध में पूछने लगी। दूसरा प्रश्न है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। इसका उत्तर होगा कि ये बात सीता जी ने श्री राम से पूछी, क्योंकि महलों में रहने वाली उस सुकुमारी सीता जी को वन मार्ग में कुछ दूर तक चलने में थकान आ गई थी। थकान के कारण उनके होठ सूख गए थे, पसीना बहने लगा था, इस कारण व्याकुलता से वह ऐसा पूछने लगी थी। तीसरा, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। इसका उत्तर होगा कि राम ने जब देखा कि सीता जी थक गई है तो उन्होंने पैरों से कांटे निकालने का बहाना किया और वहीं पर बैठ गए ताकि सीता को कुछ समय तक थकान दूर करने का मौका मिल जाए। उसके बाद में है चौथा प्रश्न, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट हो। यानी एक सवैया है, दूसरा एक सवैया में पहले तो श्री राम है, सीता है, वन में चलने के लिए जा रहे हैं। दूसरे जो सवैया है उसमें और पहले सवैये में क्या अंतर आया है। तो पहले सवैये में कवि ने राम सीता के वन जाने तथा रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। दूसरे सवैये में सीता की थकान का उन्हें आराम देने के लिए श्री राम द्वारा पैरों से कांटे निकालने के बहाने देर तक बैठ जाने का वर्णन किया गया है।
प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये सभी को पता है कि वन का जो मार्ग होता है वो अत्यंत पथरीला, कठिन, उबड़ खाबड़, दुख भरा होता है, लेकिन पाठ के आधार पर हम इस वन के मार्ग का वर्णन करते हैं। तो वन का मार्ग ऊंचा नीचा, पथरीला और कंटीला था। मार्ग में बड़े बड़े पेड़ों के साथ कंटीली झाड़ियां थी। तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो गई थी और उसे पैर झुलस रहे थे। इस तरह वन मार्ग अनेक परेशानियों से भरा हुआ था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एबेसदे के, नगर से निकल कर सीताजी अभी कितने कदम चली थी? यानी नगर से निकली है सीताजी और कितने कदम चली? पहले में देर का ऑप्शन में 4 कदम, दूसरे में ब में है 2 कदम, स में है 7 कदम और द में है 3 कदम। तो पाठ के आधार पर नगर से निकली सीताजी अभी 2 ही कदम चली थी। उत्तर ब सही रहेगा, 2 कदम चली थी। दूसरा प्रश्न है, सीता ने कहाँ खड़े होकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने को कहा था? तो इसमें पहले में देर का छाया में, दूसरे में रास्ते में, तीसरे में कुटिया में, चौथे में धूप में। तो उन्होंने छाया में खड़े होकर, उत्तर सही रहेगा। इससे आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कि नगर से वन की ओर 2 कदम चलते ही सीता की क्या स्थिति हुई थी? तो 2 कदम चलते ही सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके होठ सूख गए। उसके बाद में प्रश्न है, वन मार्ग पर चलते समय सीता जल्दी ही क्यों थक गई? तो सीता को पैदल चलने का जरा भी अभ्यास नहीं था, वे कोमल शरीर की थी, इसलिए जल्दी ही थक गई। आगे प्रश्न है, सीता ने श्री राम से क्या पूछा? तो सीता ने श्री राम से पूछा कि अभी कितना चलना है, पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। उससे आगे है कि पति का प्रेम देखकर सीता को क्या अनुभूति हुई? तो पति का प्रेम देखकर सीता को रोमांच हुआ और उसके आंसू आ गए। वन के मार्ग में कवितांश के रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रथम सभा में श्री राम के आंसू बहाने का क्या कारण बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि वन मार्ग में कुछ दूर ही जाने पर सीता ने पूछा कि अभी कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम के आंसू आ गए। आगे प्रश्न है, सीता ने ऐसा क्यों कहा कि लक्ष्मण की प्रतीक्षा करो? तो सीता स्वयं थक गई थी और कृष्ण मार्ग में छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहती थी, इसलिए लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने के बहाने स्वयं की थकान मिटाने के लिए सीता ने ऐसा कहा। दूसरे सवे में क्या भाव व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा कि दूसरे सवे में यह भाव व्यक्त हुआ है कि वन के मार्ग में सीता को थकान लगी तो उसने श्री राम से लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने को कहा। श्री राम ने भी सीता का मनोभाव समझा और कांटे निकालने के बहाने देर तक बैठे रहे। निबंधात्मक प्रश्न है, वन के मार्ग में कवितांश से श्री राम की किन विशेषताओं का पता चलता है? राम की क्या क्या विशेषताएं थी? तो प्रस्तुत कवितांश से श्री राम की यह विशेषता व्यक्त हुई है कि वे सीता से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वे सीता की कोमलता जानकर उस पर दया भी करते हैं, वे काफी चतुर और समझदार थे, साथ ही करुणाशील स्वभाव के थे, वे किसी भी बहाने सीता की थकान को शांत करना चाहते थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे। तो यह पाठ संख्या 16 है, वन के मार्ग में कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ का गृह कार्य।